जैसे कलर थेरेपी की मैं बात करूं, कलर्स हर एक की लाइफ में मैटर करते हैं। कोई भी चीज, अच्छा ये भी होता है, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि सबकी लाइफ में कलर्स जो हैं वो अलग अलग वे में है। कि हो सकता है कि मेरे लिए रेड कलर अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ना हो। लेकिन हम इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे किसके लिए क्या अच्छा है। हम लोग सिर्फ वो बातें करेंगे जो सबके लिए इक्वली हैं। ठीक है, और खासकर हेल्थ से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने कहा था कि पेन और पेपर लेके बैठिएगा, ताकि आप साथ साथ नोट कर सकें। क्योंकि अगर आप नोट नहीं कर पाएंगे तो वो बाद में तो आपको याद रहेगा नहीं। इसीलिए मैंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था। ठीक है, क्योंकि या तो आप उसको नोट करके रखेंगे या आप इसकी रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक तो होता है ना कि हम लोग अपने वास्तु के हिसाब से करते हैं कि वास्तु कैसा है घर का, उसको चलो हम मैनेज कर लेते हैं कलर्स के साथ। जैसे सपोज कहा यह जाता है वास्तु में भी कि अगर सपोज आपके घर में अगर थोड़ा बहुत भी वास्तु दोष है, ठीक है, तो अगर सिर्फ मैं इस समय कलर्स की थेरेपी की बात करूं, इसमें मैं और रेमेडीज की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो जैसे कलर्स को लेके अगर हम सोचें, अगर घर में वास्तु दोष है तो कहते हैं कि मेन डोर है वो आपका रेड कलर का हो या येलो कलर का हो, या आप जो भी आपका मेन डोर है उसकी एंट्रेंस के ऊपर आप लाल रंग का मैट रख दें। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी वो वास्तु दोष की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो रेड कलर इस चीज में बहुत इफेक्टिव होता है कि नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके सिवा अगर सपोज कई बार हमें कोई बताता है कि आपके जी घर के बाथरूम जो हैं वो गलत जगह पे बने हुए हैं सारे, आप बाथरूम तोड़ नहीं सकते, बाथरूम को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो उसमें भी ये बोला जाता है कि ग्रीन और रेड कलर का कॉम्बिनेशन रख दिया जाता है, या रेड कलर का उसमें बल्ब लगा के छोड़ दिया जाता है, नाइट बल्ब जो सारा दिन 24 घंटे जलता रहे। तो किसी भी तरीके का अगर वास्तु दोष आपके घर में है वो भी हम कलर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जो वास्तु दोष है वो कलर्स जो आपको यूज करने पड़ेंगे वो फिर आपके घर के उस मेंबर के अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, जिसके मेंबर के नाम पर वो आपका घर है। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। ज्योति जी यू कैन। और इसमें क्या होता है कि हम लोग कलर्स की जहां तक बात करते हैं, अब सपोज मैंने बाथरूम का आपको बता दिया, मेन एंट्रेंस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बट अगर हम स्पेसिफिकली घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, अगर हमने उसको कलर कलर थेरेपी से ठीक करना है, तो फिर उसके लिए जिसके नाम का घर होता है उसका हॉरोस्कोप देखा जाता है, उसकी न्यूमरोलॉजी देखी जाती है, उसके हिसाब से कलर डिसाइड करके बताया जाता है कि आपकी वॉल्स कौन से कलर की होनी चाहिए, या आपका डोर कौन से कलर का होना चाहिए, आपकी विंडोज पे कौन सा कलर होना चाहिए, या कर्टेन कौन से कलर के होने चाहिए। ये सब चीजें फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं। वो मैं नहीं करती, वो वास्तुशास्त्री करते हैं कि किसके लिए कौन सा कलर सुटेबल है। लेकिन हम जो बात करेंगे आज वो हम करेंगे हेल्थ की। हेल्थ की इसलिए करेंगे कलर्स के साथ कि आपको पता है कि हमारे सारे पॉइंट्स बेसिकली हाथों में और पैरों में होते हैं। ठीक है, मैं आपको पैरों का तो एक फोटोग्राफ भी भेज दूंगी जिसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने उसको मतलब स्पेसिफिक किस जगह पर दबाने से आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वो आप देख लेना। और प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, अदरवाइज मुझे बाहर फिर आपको आउट करना पड़ेगा, ऐसे सब डिस्टर्ब होते हैं। तो वो सब चीजें तो हैं कलर्स की अपने हेल्थ से रिलेटेड। अब होता क्या है कि स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, आपको पता है कि वो एक्यूप्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर की क्लास हम किसी और दिन करेंगे, आज हम प्रेशर को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जनरली बता रही हूँ कि जो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि हाथों और पैरों की मसाज भी रोज करनी है, तो उसके पीछे भी कारण ये होता है कि सारे पॉइंट्स हमारे हैंड्स में एंड हमारे फीट तलवों में, तलवों के और पैरों के ऊपर, इन सब जगह पर हैं। अगर आप रोज वहां मसाज करते हैं तो ऑलमोस्ट होल बॉडी आपकी जो है वो ठीक हो जाती है, ऑलमोस्ट होल बॉडी, अगर आप हाथों और पैरों की मसाज करते हैं तो। गॉड, ये जिनका जिनका ये आईडी है ना GFF99, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, अदरवाइज आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो
उस हिसाब से वो तो हो जाती है पॉइंट्स की बात कि हम लोग पॉइंट्स को प्रेशराइज करते हैं, पर एक और तरीका होता है कि कुछ कलर्स के भी रिफ्लेक्शंस होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली, जैसे सडनली कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपका हेडेक हो रहा है, आपको पीठ में दर्द हो रही है या आपको कहीं पे भी दर्द हो रही है, तो उन सब चीजों को आप कलर्स के साथ क्योर कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स के आपको अलग अलग, जैसे हम लोगों के घर में आपको सबको पता है कि परमानेंट मार्कर होते हैं, कलर पेन्स होते हैं, है ना, स्केच पेन जिसको बोलते हैं। आपके पास अगर वो पेन पड़े हैं तो स्पेसिफिक जगह पर एक पॉइंट होता है जिस पर एक स्पेसिफिक कलर यूज करना पड़ता है, तो उससे आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज आपको यूज करनी है, मिस ना हो जाए। मैं इसलिए आप एक एक चीज सीरियल वाइज लूंगी। जैसे अभी हम सबसे पहले बात करेंगे हेडेक की। ठीक है, अगर सपोज आपको हेडेक हो रहा है, अब हेडेक किसी को माइग्रेन का भी होता है, किसी को मिडल भी होता है, कोई सा भी होता है, लेकिन किसी भी तरीके का यदि आपको हेडेक हो रहा है तो आपने क्या करना है, अपने उल्टे हाथ पे, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा हाथ, आपने उल्टे हाथ की जो बड़ी फिंगर है, ठीक है, उल्टे हाथ की बड़ी फिंगर के ऊपर ब्राउन कलर का बैक साइड पे इस जगह पर एक मार्क बनाना है। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, बड़ी फिंगर के इस जगह पर, राइट। आई थिंक आई कैन यूज पेन ताकि मैं पॉइंट आउट कर सकूं। जैसे कि आपका उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ का जो ये पॉइंट होगा ना, आपकी बड़ी फिंगर का ये पॉइंट, इस पे आपने ब्राउन कलर का एक डॉट कैसे बनाते हैं, जस्ट ऐसे डॉट बना लेते हैं। जैसे मेरे पास इस समय ब्लू पेन है तो मैं ब्लू बना रही हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कैसे हमने बस एक डॉट बना लिया है। ठीक है, तो वो आपने ब्राउन कलर का डॉट बनाना है। ब्राउन कलर का डॉट यहाँ पे आप लगा कर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि परमानेंट मार्कर से ही बना लें। ठीक है, ताकि वो फिर 5-6 घंटे आपका लगा रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो, बार बार मिटे ना। और जब भी पॉसिबल हो तो आपने उसको देखना है, उस पॉइंट को, वो जो आपने सर्कल बनाया है छोटा सा, ठीक है, उसको देखना है। और आपने यही अपने अंदर जो इंटेंशन फीड करनी है, इंटेंशन आपने उस टाइम ये डालनी है कि आई एम परफेक्टली हेल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उस समय सर दर्द है, बट आप ये नहीं कह सकते कि आपको सर दर्द हो रहा है। तो आपको क्या बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। जब भी आप उस पॉइंट को देखेंगे, ब्राउन कलर का पॉइंट है, तो आपको ये रियलाइज होगा, आपके अंदर ये इंटेंशन आ जानी चाहिए कि आपका ये ब्राउन कलर का जो डॉट है, ये आपको ठीक कर रहा है। तो आपने अपने आप को फीड करना है कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। जितनी बार उस डॉट को देखें उतनी बार आपने यही बोलना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आपका हेडेक के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कईयों के में कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, कि ध्यान नहीं लग रहा किसी भी चीज में, हम कर कुछ रहे हैं, दिमाग कहीं भटक रहा है, कहीं का कहीं हम कुछ और सोच रहे हैं। तो जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल अगर बिगड़ता है तो उसके लिए भी हमें लेफ्ट हैंड को यूज करना है, लेकिन इसकी हम फ्रंट साइड पे करेंगे। लेफ्ट हैंड की फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड ये होती है ना हमारी, अभी हमने हेडेक के लिए बैक साइड यूज करी थी, कंसंट्रेशन के लिए हम फ्रंट साइड यूज करते हैं। फ्रंट साइड में हम लोग ग्रीन कलर से, फर्स्ट फिंगर जो होती है उस पर ग्रीन कलर से डॉट बनाते हैं। ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, जो अंगूठे के साथ होती है। फर्स्ट फिंगर के ऊपर यहां पर ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन होती है ना जो सबसे ऊपर की, यहां पर आपको ग्रीन कलर का डॉट बनाना है। और जब आप इसके ऊपर ग्रीन कलर का डॉट बनाएंगे, डार्क ग्रीन कलर का, आपने अपनी इंटेंशन, वो डॉट बनाते समय इंटेंशन में बार बार कहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है, इंटेंशन गलत है, तो आपका काम नहीं होगा। रीजन कि आपकी डिजायर कुछ है, इंटेंशन और वाइब्रेशन कुछ है, तो वो दोनों चीजें आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी डिजायर और आपकी इंटेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। उसके उस समय आपने यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट डाला, ग्रीन कलर का डॉट डालते समय आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत हाई है, आपकी एकाग्रता जो है वो बहुत उच्च कोटि की है। और आप जब कुछ भी काम करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आपका बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा काम करता है।
अगेन आई एम टेलिंग यू, आप जब इंटेंशन डालेंगे या जब आप व्हाट यू से एफर्मेशन डालेंगे, तो उस टाइम पर आप ये नहीं कहेंगे कि हो जाए। फिर से मैं ये चीज क्लियर कर रही हूं, आपने इंटेंशन में ये कहना है कि वो चीज आपके पास है, यानी योर कंसंट्रेशन लेवल इज वेरी वेरी गुड। वो आपका गुड है, ना कि गुड हो जाए। ठीक है, हो जाने वाली बात नहीं करनी है, आपने अपने आप को इंटेंशन डालनी है कि वो आपके पास ऑलरेडी है। तो कंसंट्रेशन के लिए लेफ्ट हैंड की फ्रंट साइड की फर्स्ट फिंगर के यहां पर ग्रीन कलर का डॉट बनेगा। इसके बाद यदि किसी को स्टमक एक हो रहा है, ठीक है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होने से क्या के लिए हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे बैक साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की बैक साइड। ओके, क्योंकि ये फ्रंट और बैक साइड का आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। बैक साइड पे आपने काले रंग के 2 सर्कल बनाने हैं इस जगह पर, यहां बिल्कुल ये जो 2 फिंगर्स और 2 फिंगर्स के बीच में जैसे ये एक लाइन जा रही है ना, तो उस लाइन पे आपने 2 डॉट्स बनाने हैं काले रंग के, यहां पे और यहां पर, एक के नीचे एक, यहां और यहां एक के नीचे एक, हम 2 डॉट्स बनाएंगे ब्लैक कलर के, बिल्कुल दोनों फिंगर्स के बीच में से मिडल में जाकर, ताकि वो बिल्कुल मिडल में रहे। ठीक है, ये भी आपके लेफ्ट हैंड की बैक साइड पे बनेंगे और जैसे हथेली के बिल्कुल पीछे हो गए, राइट, इस जगह पर। तो ये आपके स्टमक के लिए है। इसके लिए भी इंटेंशन आपको वही डालनी पड़ेगी कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अब मोस्टली फीमेल्स को ज्यादातर होता है साटिका की पेन बहुत होती है, मेल्स को भी होती है लेकिन कंपैरेटिवली फीमेल्स को साटिका की पेन ज्यादा होती है। अगर आपको साटिका की पेन हो रही है, तब आपने क्या करना है कि अपना वही आप लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड की बैक साइड पे आपकी जो बड़ी फिंगर है, ठीक है, ये जो बड़ी फिंगर है आपकी, इसका जहां पे नेल खत्म हो रहा है, जहां पर ये नेल हमारा खत्म होता है, एक तो मैंने डॉट यहां पे बनाया था ना, एक होता है कि जहां ये नेल खत्म हो रहा है, यहां पर आपको 2 रेड डॉट बनाने हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे आपके 2 डॉट्स बनेंगे रेड कलर से, क्योंकि यहां पे आप साटिका की पेन के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे और लाल रंग के जो डॉट होंगे वो आपके पॉइंट बिल्कुल नाखून के नीचे बनेंगे। ठीक है, यहां पे 2 डॉट बनेंगे, तो ये आपकी साटिका की पेन के लिए है। एंड मेक श्योर कि इंटेंशन आपकी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन शुड बी पॉजिटिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, कि मतलब आपके पास आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से इंटेंशन डाले बिना कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है, स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, उसमें इंटेंशन की और हमारे थॉट प्रोसेस की बहुत वैल्यू होती है। हम जो सोच रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करेंगे। सपोज इफ यू हैव हेडेक एंड कंटिन्यूसली यू से सेइंग आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, तो बस फिर तो आपका हेडेक ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, विनायक जी, एक तो यहां बार बार पता नहीं सबको क्या प्रॉब्लम है अनम्यूट करने की, तो मेक श्योर कि इंटेंशन जब आप डालेंगे वो पॉजिटिव डालेंगे आप। और अगर आपको जो चीज, देखो हमने जो विचार क्रिएट करना है ना, वो हमने उस चीज का करना है जो हमें चाहिए, ना कि उस चीज का करना है कि जो हमारे पास इस समय है और वो हमें नहीं चाहिए। सपोज यू हैव हेडेक, आपको हेडेक तो नहीं चाहिए ना, तो आपको जो अपने अंदर विचार उत्पन्न करना है वो ये करना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब सपोज होता है क्या है, किसी के पास पैसे की शॉर्टेज है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पैसे की कमी है। अब पैसे की कमी है तो वो क्या करते हैं कि बोलना हर समय, हाय मेरे पास पैसा नहीं है, हाय मेरे पास पैसा नहीं है, हाय मेरे पास पैसा नहीं है। बस आप ये बोलते जाइए, अल्टीमेटली यूनिवर्स बोलेगा कि द पर्सन इज अट्रैक्टिंग कि हाँ मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसके पास नहीं होना चाहिए, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। अगर सपोज यू नीड मनी, आपके पास मनी नहीं है एंड यू नीड मनी, ठीक है, आपके पास शांति नहीं है, यू नीड पीस, तो फिर आपको उस चीज को अट्रैक्ट करना है। आप हर समय बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, मेरे पास तो करोड़ों रुपए आ गए हैं। मतलब जो चीज आप चाहते हैं, आपने उस चीज के विचार बनाने हैं, उस चीज के बारे में सोचना है, उस चीज की अफर्मेशन लेनी है, ना कि उस चीज के जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है,
तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये गलती नहीं करनी है। आपको जो चाहिए आपने उसकी अफर्मेशन डालनी है, जो है उसकी नहीं डालनी है। इसके बाद हम कुछ गर्ल्स को कुछ यंग बॉयज को भी पिंपल्स बहुत हो जाते हैं। ठीक है, अगर फेस पे आपके पिंपल्स आ रहे हैं, मतलब वो छोटे छोटे जिसको दाने बोलते हैं, दाने आ रहे हैं या इस तरीके के पिंपल्स जिसको बोलो या दाने बोलो, जो भी बोलो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड की आपने फ्रंट साइड यूज करनी है। ठीक है, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ योर लेफ्ट हैंड। इसमें आपको 3 जगह ब्राउन कलर से डॉट्स बनाने हैं, 3 जगह, एक जगह नहीं बनेंगे। पिंपल्स के लिए मैं बात कर रही हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी ये वाली फिंगर है जिसको हम फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, इसके इस साइड, मतलब जैसे ये 2 फिंगर्स की बात हो गई ना, तो यहां पर यानी कि बड़ी उंगली की साइड पे यहां पे ब्राउन कलर का डॉट बनाना है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको इस उंगली पे यहां डॉट बनाना है, ताकि ये 2 डॉट जो हैं ये लगभग एक साथ हो जाएंगे। आपको शायद क्लियर हो गई होगी बात। जैसे आपकी 2 उंगलियां हैं, दोनों उंगलियों की पहली पहली जो लाइन है, दोनों उंगलियों की पहली लाइन, यहां पर आपने इन दोनों को यहां पे पास पास 2 ब्राउन डॉट बनाने हैं, एक यहां पे एक यहां पे, ताकि दोनों पास पास रहेंगे। इसके सिवा जो तीसरा डॉट बनेगा वो आपका फर्स्ट फिंगर के यहां एक नीचे बनेगा, इस जगह पर जहां ये लास्ट लाइन है। 2 डॉट यहां ऊपर कॉर्नर पे फर्स्ट लाइन के, और एक डॉट आपका यहाँ पे नीचे। ये 3 डॉट बनते हैं। ये बहुत मतलब ये कलर थेरेपी अगर आप सही इंटेंशन से करते हैं तो ये 100% काम करती है। तो यहाँ पे आपने ब्राउन कलर के 3 डॉट बनाने हैं, 2 यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पे हो गया। ये आपका होगा पिंपल्स के लिए। और ये जो कलर थेरेपी होती है, ये आप ये देख लीजिएगा कि इसको लगातार करना पड़ता है जब तक कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जिनको गैस बहुत बनती है, जिनको इंडाइजेशन रहता है, खाना हजम नहीं होता है और गैस भी परेशान करती रहती है। वो लोग क्या करेंगे, अपने कोशिश तो करनी पड़ेगी कि दोनों हाथों पे अंगूठे के नीचे, जैसे ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे इस जगह पर, ठीक है, अंगूठे के नीचे एक ये पॉइंट आता है, बिल्कुल ये अंगूठा खत्म हो रहा है, हम यहाँ पे ये जो हमारा ऊंचा बना हुआ हिस्सा होता है हाथ का, यहां पर आपने हरे रंग का डॉट लगाना है। ठीक है, दोनों हाथों पे जो पोजीशन है वो यही रहेगी, अंगूठे के नीचे यहाँ पे ऊंची जगह पे आके। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का डॉट लगेगा ये आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ा देगा और आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो मेक श्योर ये एक ऐसा है डाइजेशन की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम जो हमने एक साथ दोनों हाथों पे यूज करनी है, नॉट ओनली सिंगल हैंड। दोनों हाथों पे ग्रीन कलर का अंगूठे के नीचे डॉट लगेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपने लिंगरजाइटिस सुना होगा कि जिसमें सडनली आवाज बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल हमें लगता है हमारा गला बंद हो गया है, हम लोगों को बोलने में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, ये कईयों को तो बहुत ज्यादा होता है और फ्रिक्वेंटली होता है। मुझे जिनका ये नंबर है ना, प्लीज मोटो जी आप या तो खुद ही उसको रिमूव कर दीजिए अपने आप को, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। आई डोंट नो आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं या बार बार फोन से छेड़ाखानी करने के लिए बैठे हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाती। आई एम सॉरी, मुझे उनको रिमूव करना पड़ा है क्योंकि वो नहीं सुन रहे हैं, बार बार उनका अनम्यूट हो रहा है फोन। ओके, हम लोग बात कर रहे थे लिंगरजाइटिस की। लिंगरजाइटिस में क्या होता है कि सडनली आपकी वॉइस बंद हो जाती है। अब जब सडनली वॉइस बंद हो जाती है तो उसके लिए हम लोग जो कलर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, उसके लिए हम ऑरेंज कलर यूज करते हैं। ऑरेंज कलर आप कहाँ यूज करेंगे, आपका अंगूठा है, अंगूठे के साथ की जो पहली उंगली है, पहली उंगली, जैसे हमारे 3 पोर होते हैं, पहली उंगली का जो बीच का पोर है, ठीक है, पहली उंगली का बीच का पोर है, यहां पर आप ऑरेंज कलर का डॉट लगाएंगे और इस जगह पर आई थिंक आपको दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर की मिडल पोर में
ये आप लगाएंगे। अब ये क्या होगा कि जब आप यहाँ पे लगाएंगे फिर वही बात घूम फिर के आ जाएगी कि आपने जब यहाँ पे ऑरेंज कलर का डॉट लगाया है, तो डॉट लगाने का मतलब ये हो गया कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, तो आपकी इंटेंशन शुड बी यही होगी कि मेरा जो गला है वो ठीक है, गला ठीक है, गला ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्टली बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। इंटेंशन आपको ये डालनी पड़ेगी, तब जाकर उसका असर होगा। सारी चीजों में इंटेंशन बहुत मैटर करती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, मोस्टली लोगों को आप सुनोगे कि हमारा स्टमक क्लियर नहीं हुआ, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंसान के शरीर में 60 बीमारियां पैदा करती है, और कईयों की तो 80 बीमारियां पैदा करती है, सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन। तो जब कॉन्स्टिपेशन हमें जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे कलर यूज करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन से कलर्स चाहिए होंगे? हमें ऑरेंज, ब्लैक, येलो, ग्रीन, और मतलब हाँ, ये 4 कलर हो गए आपके। राइट, 4 कलर हैं, ऑरेंज, ब्लैक, येलो, ग्रीन। मैंने वो भी एक बार कंफर्म किया कि एक बार मैं चेक कर लूं। लक्ष्मी जी मेक श्योर, मैं आपको भी ये लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आपका अनम्यूट नहीं होना चाहिए। अब आपने ये 4 कलर ले लिए, मैंने चारों कलर आपको बता दिए हैं। अभी चारों कलर आपने 4 उंगलियों में फिल करने हैं। अभी तक तो हम डॉट लगा रहे थे ना, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इज द मेजर प्रॉब्लम, और कॉन्स्टिपेशन से हमें हजारों बीमारियां लग जाती हैं। तो उसके लिए आपको अपनी उंगलियों में 4 कलर्स बताए हैं, चारों उंगलियों में आपने उसको फिल करना है। राइट, उसके लिए कौन कौन से है? जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसमें जो नीचे का पोर्शन है, ये जो सबसे नीचे का पोर है, इस पोर में आप ऑरेंज कलर भरेंगे पूरा। जैसे हम लोग कई बार होते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं तो ऊपर या मेहंदी पूरा हिस्सा भर लेते हैं मेहंदी से, ताकि वो उंगलियां ऊपर से अच्छी लगती हैं लाल लाल। तो आपने ये नीचे का जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन पे आपने ऑरेंज कलर भर लेना है पूरा, ऐसे ऐसे लाइनें डाल के पूरा भर लेना है। इसके बाद आता है बड़ी फिंगर, यहां पे आपने ब्लैक कलर फिल कर लेना है। फर्स्ट फिंगर में ऑरेंज, सेकेंड फिंगर में ब्लैक, थर्ड फिंगर में आपने, थर्ड फिंगर का जो नीचे का पोर है उसमें आपने येलो कलर भरना है, और उसके बाद जो लास्ट फिंगर है आपकी फोर्थ फिंगर, उसमें आपने यहां पर ग्रीन कलर भरना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑरेंज, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ये 4 कलर्स आपने अपनी उंगलियों के नीचे के पोर्स में कंप्लीटली फिल करने हैं, डॉट नहीं डालने हैं। आपने उस बॉक्स को नीचे का, दिस इज कॉल्ड अ बॉक्स ना, तो आपने इस बॉक्स को भर लेना है कलर से। तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए होगा जो मैंने बताया है। इसमें आपको 4 कलर यूज करने हैं, चारों फिंगर्स पे करने हैं, और अगर पॉसिबल हो तो ये आप दोनों हाथों में करेंगे, क्योंकि जो बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है बेसिकली हम उसी को ही दोनों हाथों में यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम।